हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, है ना। तो हम इसमें बोलते हैं कि ये यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा एक फिक्स पॉइंट के दोनों ओर सिंपल मोशन कर रहा होता है। मान के चलिए फॉर एग्जांपल ये हमारा फिक्स पॉइंट है और इसके दोनों ओर लीनियरली, है ना, ये मोशन कर रहा होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का मोशन हमारा क्या कहलाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। तो ये अपने मोशंस को बार बार रिपीट करता है, एक फिक्स पॉइंट्स के दोनों ओर जाएगा फिर वापस आता है। तो इस तरह का मोशन हमारा एक पीरियोडिक मोशन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, दिस इज द टाइप ऑफ द पीरियोडिक मोशन, है ना। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हम इसको पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी पीरियोडिक मोशंस आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आए। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने दे रखे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा पेंडुलम हो गया है। हम अगर स्प्रिंग से बॉब को अटैच कर देते हैं और उसमें मोशन कराएं तो इस तरह का मोशन भी हमारा पीरियोडिक मोशन होता है। हम वाटर वेव्स की बात करें या हम गिटार की बात करें कि जब हमारे गिटार को हम गिटार की स्ट्रिंग को हम प्लग्ड करते हैं तो उनमें जो वाइब्रेशन होता है, तो आफ्टर द वाइब्रेशन वो उसके दोनों तरफ मूव करके उसकी फिक्स पॉइंट पर आ जाता है। इसी तरह से हम लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हैं कि यदि हम एक लीनियर या एसी पावर सप्लाई की बात करें इलेक्ट्रिक करंट में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे घरों में अल्टरनेट करंट आता है, उसको हम अप एंड डाउन कंडीशन में, मतलब 0 और 1 ऑर्डर पे लेके चलते हैं। तो इसका मोशन बार बार रिपीट होता है। ये सेम अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है अपने मोशन को, सिमिलर सब जगह पे एक जैसा जाएगा। तो इस तरह का जो मोशन आपको देखने के लिए मिलता है, ये सब क्या है? हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आते हैं। ठीक है, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमको 2 टाइप्स के मोशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा पीरियोडिक मोशन, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सिलरेटरी मोशन, है ना। तो जो पीरियोडिक मोशंस होता है वो अगर हम बोलें तो ये इस तरह का मोशन है जो रिपीट करता है, अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। लाइक एग्जांपल जैसे पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम की पोजीशन ये होती है व्हेन वी हैव टू, हम यहाँ पर इसको जब मोशन देते हैं तो इसकी पोजीशन इस फिक्स्ड पॉइंट के दिस साइड होगी या फिर इसके दूसरी तरफ जाएगी, लेकिन ये वापस क्या करेगा? अपनी मेन पोजीशन पे दोहराएगा अपने मोशन को। मोशन में मेन पोजीशन पे आएगा, फिर एक इस तरफ जाएगा, दूसरा आपका इस तरफ की, मतलब दोनों तरफ ये लीनियर पीरियोडिक मोशन बार बार दोहराता है। तो इस तरह का मोशन हमारा पीरियोडिक मोशन के अंदर आता है। इसी तरह से हम बात करें रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, या फिर बोलें कि सन के आसपास हमारी जो अर्थ का रिवोल्यूशन होता है उसके अबाउट इट ऑन एक्सिस पे, तो इस तरह का मोशन हमारे पास क्या है? पीरियोडिक मोशन कहलाता है, क्योंकि बार बार रिपीट करेगा वो उसे। ठीक है, तो इस तरह के मोशन हमारे पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मैंने बोला कि ऑक्सिलरेटरी मोशन, है ना। तो ये जो मोशन होते हैं ऑक्सिलरेटरी मोशन, है ना, इनमें क्या होता है कि ये मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ, है ना। या फिर हम बोले कि एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद में ये अपनी मेन पोजीशन पे वापस आते हैं, फिर जाते हैं, है ना। सेम पाथ इनका आता है जो कि फोर एंड बैक होगा, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लाइक एग्जांपल मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ मास, जिसको हम अटैच करेंगे विद द सस्पेंडेड स्प्रिंग के साथ में। तो इस तरह से पीरियोडिक मोशन और ऑक्सिलरेटरी मोशन दोनों ही हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं। तो इन दोनों तरह के मोशन को इसीलिए इसमें लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि हम किसी स्प्रिंग में कोई मास लगा देते हैं, है ना। तो मास लगाने पर जैसे कि यहाँ पे दिया है, तो यहाँ एक रिस्टोरिंग फोर्स वर्क कर रहा होता है ना। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है?
तो रीस्टोरिंग फोर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप किसी भी, जैसे इस स्प्रिंग में ये हमने मास लगा रखा है, जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे, मतलब इसको आप पुल करेंगे, खींचेंगे, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग एक्सटेंशन होगा, है ना। तो यहाँ पर एक्सटेंशन के बाद जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे तो वो अपनी मेन पोजीशन पे वापस आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये फोर्स वर्क कर रहा हो रहा है, जो स्प्रिंग क्या करेगी, उस मास को अपनी ही पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है, तो इस तरह का मोशन या इस तरह का जो फोर्स अप्लाई होता है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस फोर्स को हम कहते हैं हमारा रीस्टोरिंग फोर्स। लाइक एग्जांपल हम पेंडुलम के लिए भी बात कर लेते हैं कि जैसे पेंडुलम में हमने यहाँ मोशन दिया है, तो मोशन के बाद वो इस पोजीशन पे जब गया है, तो आफ्टर दिस पोजीशन ये क्या होगा, वापस इसकी मेन पोजीशन पे आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपकी बॉडी का जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी मीन पोजीशन से, उसको हम क्या कहेंगे, हमारा वो किसकी प्रोपोर्शनल होगा, आपके रीस्टोरिंग फोर्स के प्रोपोर्शनल में आ रहा होता है। ठीक है, तो इसकी रेस्ट पोजीशन क्या है, यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स की यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ गया। अगेन आप अगर इसको कंप्रेस्ड करेंगे, दबाएंगे, तो कंप्रेशन के बाद, जैसे कि इसमें दिया है, कंप्रेशन के बाद ये फिर क्या होगा, फिर इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, आउटर साइड लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका फोर्स या आपका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन पे हो रहा है ना। इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन पे लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन पे वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सबसे पहले इसमें रीस्टोरिंग फोर्स की बात होगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, है ना, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और ये एक्ट करेगा कहाँ, टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, है ना। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन जहां पर आपका रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो जाता है ना। आपका रीस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाएगा, जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है। तो इस तरह का ये इसकी क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी। नाउ बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है ना, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, है ना। उसकी मीन पोजीशन से, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना ज्यादा या जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसी तरह हम बात करें अगर फ्रीक्वेंसी की, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में आपका पार्टिकल या आपका ऑब्जेक्ट जितनी बार वाइब्रेशंस करता है, तो वहां पे जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे, है ना। इसीलिए हम इसका जो फॉर्मूला होता है वो यूज करते हैं, n इज इक्वल टू 1/t पर सेकेंड में। नेक्स्ट हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो है इसका पीरियड, है ना, मतलब इसका हिंदी में बोलने तो आवर्तकाल। तो 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में इसको जितना टाइम टेकन होता है वो हमारा पीरियड कहलाता है। एनर्जी की बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी होती है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होती है। और जैसा हमने बोला कि ये आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, दिस इज द टाइप ऑफ द पीरियोडिक मोशन, है ना, विच मीन्स ये रिपीट करेगा अपने मोशन को इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के। और हम बात करें कि ये आपके पास हार्मोनिक मोशन भी है, हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब क्या है, हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके
साइन या कोसाइन फंक्शन में, है ना, मतलब एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन में हम इसको एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ सीधी सी बात है ये बोल सकते हैं कि हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन उसकी मीन पोजीशन के दोनों और एक सिंपल लाइन में, एक लीनियर लाइन में मोशन करता है। सेकंड हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि इसमें जो एनर्जी होती है वो आपके एनर्जी कंजर्वेशन लो पे वर्क कर रही होती है। नेक्स्ट हम इसकी कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन इसकी यही है कि इसका जो मोशन होना चाहिए वो उसकी मीन पोजीशन के दोनों ओर लीनियर लाइन में होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन हम यहाँ बात करें तो ये है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में होना चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसे अपनी मीन पोजीशन से ही गुजरना होगा, मतलब उसका जो मोशन होगा वो कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक ही होना चाहिए, है ना। ये जरूरी इसकी नेसेसरी कंडीशन है। नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए वो उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल में जाना चाहिए और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगी आपके ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, ये भी हम इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट इसकी कंडीशंस हम लेके चलें तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं there should be no direct force of the friction and also the amplitude should not affect the frequency of oscillation। तो इन कंडीशंस नेसेसरी होती हैं आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा।